बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज आए हुए थे पार्क। जैसे कि बच्चे कल बहुत ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें पार्क लेके जाए, तो काफ़ी देर हो चुका था और मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस की थी कि कल इंशाल्लाह आप लोग को लेके जाऊंगी। नाश्ता करने के बाद, कार के काम काज करने के बाद हम निकल आए पार्क के लिए। और यहाँ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बहुत खुश थे बच्चे। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी, बादल थे। और वैसे भी बच्चों के लिए खेलना कूदना बहुत अच्छा है, इससे बच्चे एक्टिव रहते हैं, उनमें एनर्जी होती है। और मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि वीक में एक बार अपने बच्चों को बाहर लेके जाओ, लेकिन काम काज इतना होता है, मसरूफियत इतनी होती है कि नहीं निकल सकते। और कोशिश होती है कि लेके जाओ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता बाहर बच्चों को ले जाने का। तो जैसे तैसे करके मैं इनको लेके आई हूँ आज। और बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे, खेल रहे थे। पचास का जी। इधर आना, साफ करना मेरे नाम। इधर आ तो वो साफ कर मेरा। हाँ बैठ साफ कर के मेरा। जी हाँ, हम घर पहुँच चुके थे और 2:30 बज चुके थे। बच्चों की वजह से आधा घंटा ख़राब हो गया उधर। जब 2 बज चुके उधर पार्क में, तो मैंने बच्चों का अज़ान हो गई है, चलते हैं, नमाज़ भी पढ़ना होगा। उन्होंने बोला मम्मा नहीं, थोड़ा सब्र करे, थोड़ा सब्र करे। तो सब्र सब्र में हमारा आधा घंटा वेस्ट हो गया। और जब हम घर पहुँच गए तो 2:30 बज चुके थे। सबसे पहले मैंने वज़ू किया और वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चाय रख दी बनाने के लिए, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने गुड़ वाली चाय बना दी। चाय यहाँ हमारे बनकर रेडी है। मैं और मेरा बैठ के चाय पी रहे हैं। और वो मुझसे पूछ रही थी कि बच्चे खुश थे उधर, क्या कर रहे थे? मैंने कहा खेल रहे थे, खुश थे, क्योंकि बच्चे घर आए ना तो इतने खेल चुके थे उधर, माशाल्लाह के टुन हो गए थे, कुछ अजीब से पड़े थे और कलर उनका पीला हो गया था खेल खेल के। तो यहाँ मैं बना रही थी कढ़ी, पकोड़ा कढ़ी जो होता है वो बना रही थी, लेकिन मैंने पकोड़े नहीं डाले थे, मैंने सिर्फ कढ़ी बनाई थी, सादी कढ़ी। तेल ले लिया है पतीले में, उसको गरम करने के बाद मैंने उसमें लहसुन डाला है। और लहसुन फ्राई होने के बाद मैंने उसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरा भी उसमें फ्राई हो गया थोड़ा सा भून के। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। जब कढ़ी में हम ज़ीरा डालते हैं, मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लाजमी कढ़ी में और मसूर की दाल में ज़ीरा डालती हूँ।
हाँ, टमाटर के साथ मैंने घर का आम जो मसाला होता है वो डाल दिया है, और इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि पानी डालने से मसाला अच्छे से पक जाएगा, उसमें कच्चापन नहीं रह गया। और जी यहाँ हमारा मसाला भुन चुका है, पक चुका है, रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें अ, लस्सी डालूँगी जो हमने दही से बनाया है बेसन डाल के। वो डाल के हमने इसका चमचा रुकवाना नहीं है, चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें बेसन है तो या तो उसकी गुठलियाँ बन जाएगी और या वो नीचे लग जाएगा। तो इस वजह से इसके उबलने तक चमचा वक्फे वक्फे से हिलाते जाना है। आधे घंटे में तकरीबन ये बन जाती है, क्योंकि आधे घंटे में इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है और कढ़ी तैयार हो जाती है। 2 बार घर की सफाई करने के बाद भी घर फिर से गंदा हो गया था, बच्चों ने चीज़ें इधर-उधर फैलाई थी, तो साथ-साथ हम सफाई कर रहे थे। जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो दुआ से पहले और आखिर में एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए हम सबको, और साथ में अव्वल व आखिर 3 दफ़ा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़ना चाहिए। या अरहमर राहिमीन पढ़ने से आसमान में एक फ़रिश्ता होता है और वो इंसान को आवाज़ देता है कि आपका क्या मदद करूँ, आपको क्या मदद चाहिए। तो या अरहमर राहिमीन पढ़ने से इंसान की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तो इसलिए आप जब भी दुआ करते हो उससे अव्वल व आखिर 3 दफ़ा या अरहमर राहिमीन लाज़मी पढ़ा करें। और जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो जो लोग हमारे आस-पास नहीं होते हैं उनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं तो हमारी ख़ुद की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और वैसे भी जब इंसान नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो पीछे एक फ़रिश्ता होता है। जब इंसान दूसरे के लिए दुआ करता है, वो उस वक़्त मौजूद नहीं होता, तो वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला से कहता है कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा किसी और के लिए दुआ करता है, तो उसके बरकत से आप इसकी भी परेशानियाँ ख़त्म करें, इसकी भी हाजत पूरे कर दें, ये जो दुआ माँगते हैं वो कबूल करें। तो कितनी अच्छी बात है कि हम किसी और के लिए दुआ करते हैं और फ़रिश्ता हमारा सिफ़ारिश करता है अल्लाह से, तो कितनी अच्छी और खुशी की बात है। जब भी आप लोग दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह से बहुत कुछ मांगते हैं, अपने मसले मसाइल का हल, उनको ख़त्म करना, हमारे कोई परेशानी हो तो हम कहते हैं या अल्लाह इसको ख़त्म करें, हमारे दिल के ख्वाहिशात पूरे करें। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है दिल का सुकून, वो हम दुआ में नहीं मांगते। शायद लोग मांगते होंगे लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये मांगते होंगे, और ज़्यादा लोग नहीं मांगते। बस हम दुआ करके उठ जाते हैं और ये नहीं मांगते अल्लाह से कि या अल्लाह हमें दिल का सुकून दे। जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह हमें ज़रूर देता है। तो इसलिए हमें हर नमाज में दिन में 5 वक़्त अल्लाह ताला से अपने दिल की सुकून मांग लेनी चाहिए। और अल्लाह ताला जल्ल शानहू खुद फरमाते हैं कि मैं अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब हमारा रब हमसे इतना प्यार करता है तो वो हमारे दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। देर से सही लेकिन कबूल होते हैं। ठीक है? तो इसलिए आपको अपने लिए भी दुआ करना है, साथ और मुसलमानों के लिए भी दुआ करना है, और ख़ुसूसन अपने दिल की सुकून भी अल्लाह ताला से मांग लेनी चाहिए। और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कौन सा लम्हा कबूलियत का होता है इंसान को कुछ पता नहीं चलता, और किसकी दुआ किसके लिए अल्लाह ताला कबूल करता है इसका भी कोई पता नहीं चलता। तो इसलिए मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। अच्छा, साथ साथ यहाँ मैं बाहर की भी सफाई कर रही थी और बच्चों के जूते उतार रही थी, क्योंकि बच्चे जब बाहर से आते हैं तो मैं उनके जूते पहले नीचे साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, और फिर उनको ऊपर आने देती हूँ। लेकिन बच्चे ऐसे ही भाग आए थे, उसके बाद मैंने उनके जूते साफ़ कर लिए। और क्योंकि बच्चे ऐसे ही भाग आए थे तो फिर मैंने पोछा लगा लिया, क्योंकि अ, हम कमरों में भी इन्हीं चप्पलों के साथ फिर जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के चप्पल अलग होते हैं, साफ़ होते हैं। तो इस वजह से मैं पोछा लगा रही थी कि जो गर्द आया है तो वो निकल जाए। सफाई करने के बाद मैंने आटा गूँधा, और आटा गूँधने के बाद मैंने रोटियां बनाई। मेरा मुझसे कह रही थी कि मम्मा हमने तो सफाई दिन में 2 बार की लेकिन फिर भी गंद ख़त्म नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ये बच्चे होते हैं घर में तो ये सब कुछ होता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख के बच्चे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ से सफाई कर रही थी। वैसे भी अगर दिन में 2-3 बार इंसान सफाई कर ले तो अच्छी बात है, उससे भी एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है, यहाँ रोटियां बना रही थी, और जब मैंने रोटियां बनाई तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आपने क्या बनाया। मैंने कहा कढ़ी बनाए, तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमने तो कढ़ी नहीं खानी, आपसे किसने बोला था बनाए।
तो जी बच्चे फिर फरमाइश करने लगे कि पोटा बनवाएं, तो मैं लेके आई पोटा। और बच्चे चिकन कलेजी शौक़ से नहीं खाते, तो मैं सिर्फ पोटा लेके आई और उसके छोटे छोटे पीसेस में उसको काट लिया, क्योंकि जब ये सख्त होता है ना, तो छोटा छोटा काटने से ये जल्दी पक जाता है। काट के मैंने बर्तन में डाल दिया। मैं जब भी गोश्त कलेजी पोटा गोश्त की जो भी चीज़ हो उसको बनाती हूँ, धोती हूँ, तो उसको किसी बर्तन में डाल के और पानी इतना डालती हूँ कि वो बिल्कुल चुप जाए उसमें, ठीक है। और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 5 से 10 मिनट छोड़ने से ये होता है कि वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर 2-3 बार पानी निकाल देती हूँ, वो अच्छे से साफ़ होता है। यहाँ टमाटर धो रही थी, टमाटर पे भी बहुत बारीक बारीक मिट्टी लगी थी, तो अच्छे से मैंने टमाटर को भी धो लिया है। और ऑयल लिया है, घी उसको तवे पे डाल दिया है और गरम करने के बाद मैंने तवे पे कलेजी को डाला है। और कलेजी में मैंने, यकीन करें, एक घूंट पानी भी नहीं डाला था, इसने अपना पानी छोड़ा था और इतना लजीज ये बना था जैसे बाहर बनता है, बिल्कुल उसी तरह बन चुका था। क्योंकि एक तो इसने खुद अपना पानी छोड़ा था, मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा था थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, और दूसरा जो मैंने इसमें टमाटर डाले थे उसने भी पानी छोड़ दिया था, तो ये अच्छा खासा उसमें पक चुका था और बहुत मज़े का बन गया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया लेके उसको कूटा है और इसके ऊपर मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और धनिया। उसके डालने के बाद थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ मैं काट रही हूँ टमाटर, दरमियान से 2 पीसेस कर रही हूँ टमाटरों को। जब भी आप लोग कोई कढ़ाई बनाते हो, तो अगर आप टमाटर को 2 पीसेस में कट कर ले तो इसका ईज़िली छिलका उतर जाता है। और अगर हम इसको ज़्यादा बारीक करके डालेंगे कढ़ाई में, तो फिर उसका छिलका उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है और मुंह में आता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए अगर आप 2-3 पीसेस में टमाटर कट करके डालते हैं तो उससे बहुत अच्छे से उसका छिलका उतर आता है। और कभी कभार ऐसे टमाटर आ जाते हैं हमारे पास, या तो वो कोई सीज़न का मसला होगा, किसी किसी सीज़न में आता होगा, या वैसे कोई ज़ात होगी टमाटरों की, बहुत हार्डली होता है अंदर से, ना तो वो सलाद में खाया जाता है, और जब हम उसको सालन वगैरह में डालते हैं तो वो पीसता नहीं है सही से। जी यहाँ मैं ऊपर डाल रही थी, पोटे के ऊपर टमाटर इस तरह रख रही थी, और बाद में मैंने इसमें 5-6 मिर्चें भी हरी डाली हैं, और उसके बाद मैंने इस पर ढक्कन रखा है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से गल चुके थे, टमाटर भी और पोटा भी। जब मैंने इसका ढक्कन उतार दिया तो टमाटर का छिलका खुद ब खुद ऊपर आ रहा था, और ज़हमत की ज़रूरत ही मुझे नहीं थी, ना मैंने चमटा लिया, मैंने हाथ से इजीली इसके छिलके उतार दिए और मैंने इसको मैश कर लिया चमचे के साथ। तो जब आप लोग के पास हार्ड टमाटर आता है ना, तो आप तो उसको या फ्रीज़ कर लिया करें, उसके बाद जब हम निकालते हैं सालन में डालते हैं तो वो तो फ्रीज़ हुए होते हैं, तो उसको हम हमदस्ते में पीस लेते हैं। या आप अगर ताज़े रखना चाहते हैं तो फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड किया करें, उससे ग्रेवी अच्छी बनती है सालन की। अगर हम उसको वैसे डालें कट करके तो उसकी ग्रेवी सही नहीं बनती। तो यहाँ हमारा पोटा तैयार था। बेटे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो मैंने एक पतीले में एक प्याला पानी डाला है, और उसमें मैंने चाय वाली पत्ती, ब्लैक ज़ीरा, और कुछ पत्ते होते हैं जो चेस्ट के लिए अच्छे होते हैं, वो किसी ने गांव से लाए थे तो वो पड़े थे साथ में, वो डाल दिया, उसका केवा बना दिया। पानी इतना उबाला कि आधा रह गया, उसको कप में डाल के हल्का सा ठंडा होने दिया और फिर बच्चे को पिला दिया, तो उससे काफ़ी बेहतर हुआ और उसकी खांसी कम हो गई उससे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब मैंने कहवा बना दिया, बच्चे को दे दिया, तो उसके बाद रात के तकरीबन 9 बज चुके थे मेरे ख़्याल से। और मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़े बहुत काम किए, और उसके बाद फिर सोना था, बच्चों को सुलाया। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।